दोस्तों जा रहा हूँ मैं जा रहा हूँ लंदन की फेमस डबल डेकर बस पे बैठ के लंदन में जाके मनी इन द बैंक के लैडर मैच की स्टार पावर बढ़ाने। कंप्लेन थी ना कि मनी इन द बैंक का लैडर मैच थोड़ा बोरिंग सा, अब नहीं होगा। अलचेतवा विल रेन सुप्रीम। बाय द वे किस पे कैश इन करूंगा अगर मैं जीत भी गया तो? यूनाइटेड स्टेट्स टाइटल पे ऑस्टिन थ्योरी वर्सेस 3DX चेतन। व्हाट अ वे टू फिनिश दिस स्टोरी। तो गैस टू माय चैंपियंस ऑफ द वर्ल्ड, मैं हूं 3DX चेतन। अभी ऑल एलीट रेसलिंग डायनामाइट खत्म हुई। मुझे कैसे पता चला? ट्विटर पे स्क्रॉल कर रहा था तो पता चल गया। एंड उसमें मैंने देखा कि यार सबसे पहली बात तो MJF और एडम कोल का मैच आज था। अरे मुझे लगा कोई बड़े पेपर व्यू के लिए उन्होंने सेट किया होगा। एंड एज यूजुअल वही कमेंट्स, वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल मैच, व्हाट अ ग्रेट परफेक्ट रेसलिंग मैच। रेसलिंग की एंजल्स ऊपर से आके चुम्मियां दे रही है इन दोनों सुपरस्टार्स को। इस टाइप के कमेंट्स आ रहे थे। बट देन यू सी द रिजल्ट। MJF didn't won, एडम कोल भी नहीं जीता, इट वॉज अ ड्रॉ। एंड द रिस्पॉन्स ने हिला दिया मेरे को। जो रिस्पॉन्स मैं देख रहा हूँ वो इट इज इनक्रेडिबल मैन। मतलब ऐसा होना चाहिए फैन बेस यार। WWE के केस में क्यों है? WWE के केस में अगर ड्रॉ हो गया ऐसे बड़े मैच में आफ्टर दैट प्रोमो जो कि MJF एंड एडम कोल का था, उसके बाद अगर ड्रॉ दे दिया ना, WWE को जिंदा गाड़ देंगे ये फैंस। लेकिन नहीं, क्योंकि ऑल एलीट रेसलिंग था, ड्रॉ बट ब्यूटीफुल मैच, यू नो, द सुंदरता की देवी वाला मैच वो। आई डोंट अंडरस्टैंड दिस ड्रामा मैन। हु केयर्स अबाउट दिस मैच नाउ? हो गया ना बुलशिट। और मैंने प्रिडिक्ट कर लिया था, इसीलिए मैंने भाई वीडियो में बोल दिया था ताकि जो है रिकॉर्ड रहे। मैंने बोला था कि यही वही होने वाला है, 5 स्टार वगैरह आएगा एंड बुलशिट होगी, स्टोरी लाइन के बारे में किसी को पड़ी नहीं होगी, मैच में कमेंट्स अच्छे अच्छे आएंगे, दैट्स इट। और यही हुआ। अभी अब यहाँ पर एंड हो चुका है। आई डोंट थिंक सो इसके आगे कुछ जाने वाला है, क्योंकि अब फॉरबिडन डोर 2 आने वाला है, उसमें MJF किसी और से लड़ेगा। तो बस ये यहीं तक था। भाई एडम कोल क्या बनने वाला है? मॉन्स्टर भाई, बहुत बड़ा मॉन्स्टर बन गया भाई, डर लग रहा है। एडम कोल जी मारना मत हमें प्लीज। ये है टोनी खान के चोंचले। ऑल एलीट रेसलिंग कैसे पसंद आ सकती है किसी को यार? भाई एडम कोल जो कि वर्ल्ड चैंपियन रहा है NXT का, उससे ज्यादा अच्छी बुकिंग स्ट्रीट प्रॉफिट्स को मिलती है। एडम एनीवेज, अबे ये स्ट्रीट प्रॉफिट्स से याद आया, मॉन्टेज फोर्ड आपको पता ही होगा स्ट्रीट प्रॉफिट्स के अंदर जो है, अरे हाँ वही गोल गोल जो चश्मा लगाता, अरे हाँ वही जो गिलास फेंक देता है यार। ये सुन तो लो। वैसे तो बड़ी बेकार बात है, मतलब आई डोंट थिंक सो मुझे बतानी भी चाहिए, बट कल मेरे को सपना आ रहा था। मेरे को याद नहीं है किससे रिलेटेड है, WWE से रिलेटेड तो कुछ भी नहीं था, ऐसे ही जैसे लाइफ का सपना होता है वैसे ही था। एंड सडनली एक बच्चा आता है और मेरे को बोलता है कि यार मॉन्टेज फोर्ड मर गया। एंड ये मेरे को याद इसीलिए क्योंकि बहुत रैंडम वियर्ड। क्यों? क्या? अबे मॉन्टेज फोर्ड, ऐसा होता कि मेरे को नफरत है मॉन्टेज फोर्ड से तो मैं समझ भी सकता था, वो भी नहीं है। तो ये किस लिए आया भाई? मेरे को ये सुबह तक याद रहा कि भाई ये हुआ क्या रात में, रैंडमली कुछ भी यार। छी भाई, ये सपना सच नहीं होना चाहिए। उसके अलावा ऑल एलीट रेसलिंग का ही एक अप एंड कमिंग सुपरस्टार एटलीस्ट जैसा फैंस को दिखाया गया अप एंड कमिंग, लेकिन वो है नहीं, ट्रस्ट मी। क्योंकि ऑल एलीट रेसलिंग जिस तरीके से उसको यूज़ किया है वो नहीं है, और जिस तरीके से रिएक्शन आया फैंस की तरफ से वो नहीं है, अनलेस वो किसी अच्छी कंपनी में जाए। दैट इज वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट। एंड गेस व्हाट, इनके पापा जो है टैज, जो कि फॉर्मर WWE सुपरस्टार भी रह चुके हैं, और ट्रिपल एच एंड शॉन माइकल्स बोथ वांट्स कि ये हुक जो है ऑल एलीट रेसलिंग से WWE के अंदर आए। इनफैक्ट रिपोर्ट्स भी यही आ रही है कि हुक जो है फर्स्ट ऑफ मैनी सुपरस्टार्स हो सकते हैं जो कि ऑल एलीट रेसलिंग से जंप शिफ्ट करने वाले WWE के लिए। और ये बहुत बड़ी डील होगी, क्योंकि ऑल एलीट रेसलिंग से अभी तक सिर्फ आई थिंक बड़े में कोडी रोड्स ही आया है। अगर हुक भी आता है तो एक जो वो हार्डकोर फैन बेस वाला स्ट्रक्चर था ना, वो थोड़ा सा हिल जाएगा कि भाई ये क्या हुआ, नाउ वी आर शेकिंग। और सबसे बढ़िया बात मेरे को पता है क्या लगी ट्रिपल एच शॉन माइकल्स की? उन्हें पता है कि यार हम लोग जो है हुक को बेटर यूज करेंगे देन ऑल एलीट रेसलिंग देमसेल्व्स, तो इसीलिए वो और भी ज्यादा इसको साइन करने के लिए बेताब है कि हम दिखाएंगे तुम्हें कि कैसे करते हैं हुक को बुक। ट्रिपल एच भाई, मैं तुम्हारे सपोर्ट में हूँ, जल्दी से जल्दी बुक करो इस बंदे को भाई, और फिर दिखाओ टोनी खान को कि ये करके दिखाओ। लोगन पॉल भी अपेरेंटली आ रहा है। यस, लोगन पॉल हमें 19 जून को देखने को मिलने वाले, यानी कि रॉ जो आएगी अब उसमें लोगन पॉल का रिटर्न है। उसके बाद मनी इन द बैंक भी है पेपर व्यू, तो फिर मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि लोगन पॉल मनी इन द बैंक के लिए ही कुछ सेट करने आ रहे हैं। एंड आई वंडर कि कौन फ्री है। मनी इन द बैंक के स्पॉट्स भर चुके हैं, वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप बुक हो चुका है, रॉ में और कोई टाइटल है नहीं एज सच लोगन पॉल के लिए। ओह वेट, डिड आई हियर स्लैप्स?
Oh no, that was chops by Gunther. और क्या गुंथर वर्सेस लोगन पॉल, दैट इज अ गुड आइडिया टू बी ऑनेस्ट. लोगन पॉल इज दैट गाय जिसको बू मिल सकती है लंदन में. यू नो व्हाई? बिकॉज लंदन पार्ट है यूनाइटेड किंगडम का, राइट? मतलब मेरे को इतना पता है ब्रिटिश एरिया है वो. ब्रिटिश में KSI का जलवा है. KSI वर्सेस लोगन पॉल, तो लोगन पॉल के हेटर्स होंगे. लोगन पॉल के हेटर्स होंगे तो क्यों ना गुंथर वर्सेस लोगन पॉल किया जाए. और अगर ये भी नहीं होता, अगर लोगन पॉल के सपोर्टर्स है तो भी गुंथर वर्सेस लोगन पॉल बढ़िया है. तो दोनों केस में मेरे को लगता है ये बढ़िया ही डील होने वाली है. इफ लोगन पॉल कम्स एंड गुंथर वर्सेस लोगन पॉल अनाउंस होता है तो. या फिर I don't want this, but Kevin Owens and Sami Zayn and Logan Paul versus Gunther and the whole Imperium. नहीं यार, ये अच्छा नहीं है. ओ प्लीज प्लीज मारो मुझे, मारो. नहीं मारो. तुम लोगों को टैग टीम चैंपियनशिप्स लड़नी है, लड़ो, लेकिन गुंथर और लोगन पॉल को सिंगल्स मैच दो. दैट्स व्हाट वी वांट. अगर रोमन रेंस नहीं आ रहा, जो कि मेरे को लग रहा है कि आ रहा है, अगर वो नहीं आ रहा फिर भी लड़ने के लिए, एटलीस्ट गुंथर वर्सेस लोगन पॉल तो दो. उसके अलावा ये तो मनी इन द बैंक है. समर स्लैम के लिए भी डिस्कशन हो रहा है कि समर स्लैम में हमें NXT के 2 चैंपियनशिप्स देखने को मिल सकती हैं. एक तो ऑफ कोर्स अगर NXT की चैंपियनशिप्स आ रही तो NXT मेंस चैंपियनशिप के लिए तो मैच होगा ही होगा, जो कि किसके पास है अभी? कार्मेलो हेइस के पास. तो कार्मेलो हेइस वर्सेस बेरन कॉर्बिन. हाँ, यही है समर स्लैम वर्दी मैच. नहीं डेफिनेट आप सही कह रहे हो यार, समर स्लैम वर्दी ही है. उसके अलावा एक और NXT की टाइटल आ जाएगी, कोई मे बी वुमेन्स टाइटल, हु नोस. बट NXT वुमेन्स टाइटल के आने से, मतलब NXT वुमेन्स टाइटल मैच के आने से ये तो होगा कि कोई तो वुमेन्स मैच होगा जिसमें इंटरेस्ट आ रहा होगा. क्योंकि रॉ स्मैकडाउन के वुमेन्स डिवीजन तो इस समय जो धड़ल्ले से वीक हुई है उसका तो कोई कहना ही नहीं है. अच्छा, उसके अलावा सेथ रॉलिंस एंड फिन बैलर का प्रोमो देखा किस तरीके से बेचारे फिन बैलर की बेइज्जती हो गई है ना, जो कल हमने रॉ में देखा हुआ था. एंड अपेरेंटली वो काफी आग भी पकड़ रखा है सोशल मीडिया के अंदर. फैन जो है फिन बैलर के लिए सपोर्ट में भी आ रहे हैं. कुछ लोग सेथ रॉलिंस के ही इस गाने को डिफेंड कर रहे हैं बिकॉज 5 मिनट के आसपास तो बेचारे को फिन बैलर को बोलने ही नहीं दिया. लाइक डोमिनिक मिस्टीरियो ट्रीटमेंट मिल रहा था. फिन बैलर वाज लाइक ब्रो, जजमेंट डे में गलत बंदे को बू कर रहे हो तुम लोग. बू भी कहाँ कर रहे थे, वो बंदे तो गाना गा रहे थे. तो इसीलिए वो इरिटेशन दिखाई दी थी, जिसके चलते एक अलग ही चल गया था कि यार क्या ये गाना सही है या गलत है. ब्रो, अमेरिकन ऑडियंस है, तुम नहीं समझा सकते. अगर यही चीज़ किसी और ऑडियंस ने करी होती तब अमेरिकन ऑडियंस आ जाती ज्ञान पेलने. ओ माई गॉड, लुक एट द वे दे आर मिसबिहेविंग विद सुपरस्टार्स. दे डोंट नो एनीथिंग अबाउट रेसलिंग. दे शुड कम टू USA ओनली. तो ये USA क्राउड से नो एक्सपेक्टेशंस, और जो करना है उन्हें करने तो हम क्या ही बता लेंगे इन लोग को. है अगेन यूजलेस है ब्रो, इन्हें जो करना है करने तो. तभी तो WWE वाले अब जो बाहर करवा रहे हैं शोज कि चलो लंदन चलो भाई, पोर्टोरिको चलो. ओह, सितंबर में क्या पता इंडिया भी. इंडिया में आओ तो फिर हम बादशाह के गाने गाएंगे क्राउड में बैठ के. एंड फाइनली रिकी शी. ओहो, रिकी शी, ऊसोस के पप्पा ने क्या ट्वीट डाला, क्योंकि स्मैकडाउन में रोमन रेंस आने वाले हैं. नॉट जस्ट रोमन रेंस, इफ रोमन रेंस इज कमिंग द होल ब्लड लाइन इज गोइंग टू बी देयर. तो रिकी शी ने ट्वीट डाल के लिखा, टू मच फॉर TV टू हैंडल, द व्यूज वुड गो ऑफ द चार्ट्स. ये भाई TV हैंडल ही नहीं कर पाएगा. हम लाइक करो या मत करो, अपन तो TV में देखने भी वाले नहीं, हम तो फोन में देखने वाले हैं. और रही बात व्यूज की, देखी जाएगी. बट यार इस हफ्ते की स्मैकडाउन इज एक्चुअली गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग, बिकॉज अब तो सब काला चिट्ठा पड़ा ही है सामने, है ना. अगर अब भी कुछ ऐसा हो गया कि नहीं यार, ऊसोस का अब भी नहीं पता चल रहा कि वो इधर है कि उधर है, देन मैं चरणों में गिर जाऊंगा WWE के. क्योंकि इतना लंबा खींचने के बावजूद भी जब एकदम ब्रेकिंग पॉइंट आ चुका है, अगर वो अब भी थोड़ा और खींच दिया, एक हफ्ता भी, दैट इज इनसेन लेवल ऑफ क्रिएटिविटी. मतलब ये उस पोजीशन पर पहुंच चुके हैं कि इस पॉइंट पर हेट नहीं, इस पॉइंट पर सल्यूट बनता है कि भाई कर कैसे पा रहे हो यार. क्योंकि ऐसा भी नहीं है बुरा कर रहे हैं, कर अच्छा रहे, मतलब बिल्कुल पता भी नहीं चल रहा है. एक हाथ से कर रहे, दूसरे हाथ को पता भी नहीं चल रहा है. इतनी ईज से कर दे रहे. कब एक हफ्ते के हफ्ते निकल जा रहे हैं पता भी नहीं चल रहा है. कब पैंडेमिक एरा निकल गया पता भी नहीं चला, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस ब्लड लाइन थिंग. तो ऐसे में आई थिंक आई अग्री विद रिकीशी कि इस हफ्ते की स्मैकडाउन बहुत ही ज़्यादा ब्लॉकबस्टर होने वाली है. मैं तो कहूँगा कि
रोमन रेंस को हाथ उठा देना चाहिए इस बार, क्योंकि रोमन रेंस ही है जिसने अभी तक सही से मूव मारे नहीं है। जिमी ऊसो ने किक्स तो मार दी है। इट्स टाइम फॉर रोमन रेंस टू अटैक, बट यू नेवर नो, क्या पता सोलो सिकोआ ही कोई जोकर कार्ड खेल जाए। सोलो सिकोआ रोमन रेंस का मुझे नहीं लगता कि ये दोनों आपस में अभी टकराने वाले हैं, लेकिन अगर टकरा के बड़ी डील होगी, बट अभी के लिए पहले ऊसोस का तो पता चले एटलीस्ट, जिनका थोड़े टाइम से चल रहा है पहले उनका तो खत्म हो, अगला तो बाद में खोलेंगे। खैर कमेंट्स में लिखकर बताना अपने थॉट्स रिगार्डिंग दिस सिचुएशन। डू यू थिंक कि इसकी वजह से हमें मनी इन द बैंक में रोमन रेंस का सिंगल्स मैच ना मिलके हमें रोमन रेंस एंड सोलो वर्सेस जे ऊसो एंड जिमी ऊसो मिलने वाला है? कमेंट्स में लिखो। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।